वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो हमने कुछ रूल्स कर लिए थे इसके, जिसमें हमने देखा था कि कौन से ऐसे नाउन हैं जो एज अ सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब कब लेते हैं और प्लूरल वर्ब कब लेते हैं। फिर एक केस हमने और किया था जिसमें हमने किया था कि प्रेपोजिशन, अगर सेम नाउन के बाद प्रेपोजिशन आए, उसके बाद फिर प्रेपोजिशन आए, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज नेक्स्ट रूल देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी भी, और आगे भी एक दो रूल उसके कवर करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 7, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। अगर बीच में हाइफन आ रहा है ना, तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है नेहा गेव मी 300 रुपी नोट, तो यहाँ पर हाइफन के बाद एस का इस्तेमाल नहीं होगा। रूपी का रुपीज बनाना गलत है। रूपी का रुपीज बनाना गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यहां पर लिखा गया है 5 स्टार्स, यहां पर दिया भी है रिप्लेस स्टार्स विद स्टार। स्टार्स को रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ? स्टार के साथ। तो 5 के बाद जो आएगा वो आपका स्टार है, क्योंकि यहाँ पर बीच में हाइफन लगा हुआ है। तो हाइफन के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हम। तो रूल नंबर 7 ये बोलता है आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल किसके बारे में है। हाँ जी, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इसके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो उस नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। यानी कि ये दिखने में तो प्लूरल है आपके, ये डजन, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, पेयर, 100, मिलियन, बिलियन, 1000 है, तो ये प्लूरल। बट इसके पीछे अगर न्यूमरल नंबर है, एक तरह से डिटर्मिनर, अगर वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को डिटर्मिनर भी बोलते हैं, अगर इसके पीछे कोई नंबर की फॉर्म में है ये, तो इसको क्या लिखा है यहाँ पर, तो इस नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। यानी कि इसके साथ हैसोरियस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये मतलब है इसका कि अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं और इसके पीछे अगर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10,000 पीपल, तो यहाँ पर एक नंबर डाला है मैंने। जब नंबर डाला है तो इसके साथ एस और यस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं इस सेंटेंस में मैंने लिख दिया 1000 ऑफ पीपल, तब इसके साथ एस का इस्तेमाल करूंगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो पेपर में करते हैं। यानी कि अगर डेफिनेट न्यूमरल नंबर आया है तो उसको प्लूरलाइज नहीं किया जाता। वैसे डजन के साथ डजन्स आता है, डजन के साथ ये डजन्स आता है, बट इसके पीछे अगर कोई नंबर डाला है मैंने 2, 3, 4, 5, तो वो एक तरह से एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव बन जाएगा और एडजेक्टिव अपने साथ एस और एस नहीं लेता है। हाँ, जब ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, डेफिनेट न्यूमरल नंबर इसके साथ नहीं मौजूद है, वहां पर एस और एस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर पेयर के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर एक न्यूमरल नंबर डाल दी गया है 2। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे, शी हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज, तो 1000 के साथ एस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक डेफिनेट न्यूमरल नंबर है। जब भी अगर सीधी बात करें ना, तो अगर डेफिनेट न्यूमरल नंबर आ रहा है इन वर्ड्स के पीछे, तो एस का भी मत लगाना, क्योंकि अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव अपने साथ एस और एस का भी नहीं लेता। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट, लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इनके साथ प्लूरल बनाया जा सकता है। यानी कि जहां पर हमें कुछ नहीं पता कि वो कितने नंबर में लोग हैं, है ना, इनडेफिनेट का मतलब यही है कि जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वहां तो डेफिनेट न्यूमरल नंबर था, डेफिनेट न्यूमरल नंबर था, तो वहां पर एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया, उसको प्लूरल नहीं बनाया हमने। बट यहाँ पर इनडेफिनेट काउंटेबल की बात हो रही है, 1000 लोग तो हैं, काउंटेबल तो हैं, बट वहां पर इनडेफिनेट, हमें क्या पता कितने लोग हैं, तो वहां पर एस और एस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको प्लूरल बनाया जाएगा। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए
तो यहाँ पर देखने पर क्या मिल रहा है हमें, डजन्स, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट न्यूमरल नंबर प्रेजेंट नहीं है। अगर डेफिनेट न्यूमरल नंबर प्रेजेंट होगा तो वहां पर SCS नहीं लगेगा, ये बात है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यहाँ पर हमें क्या पता, कोई बोला नहीं है ना हमें कि यही बोला है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल है, तो यहाँ पर एस और एस लगेगा क्योंकि इनडेफिनेट है। वैसे ही सुधीर डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों डोनेट कर दिए, कितने लाख नहीं पता है ना, मिलियंस डोनेट कर दिए हैं बट इनडेफिनेट डोनेट किए हैं, तो इसके साथ SCS लगेगा। अगर डेफिनेट होगा तो SCS नहीं लगेगा। डेफिनेट कैसे, यहाँ पर अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी जाए, जैसे डोनेट किए हो 10 लाख रुपए डोनेट किया हो, तो उसके साथ मिलियन में मिलियन ही रहेगा, उसके साथ SCS का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इस रूल का मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से एरर आते भी हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यही आगे इसको इलेबोरेट किया है जो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर डजन स्कोर 100,000, यहाँ पर लिखा है 100, तो यहाँ पर 200 नहीं होगा, 200 लिखना गलत है, इसका प्लूरल 200 गलत होगा, इसका जो प्लूरल बनेगा वो 200 बनेगा। यहाँ S और ES का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट न्यूमरल नंबर प्रेजेंट है। नेक्स्ट 1 मिलियन, इसका जैसे 1 या 10 मिलियंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेट न्यूमरल नंबर है, यहाँ पर सीधा बता ही दिया है कि कितनी अमाउंट में कोई राशि। यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर 10 मिलियन सही होगा। अगर इनडेफिनेट न्यूमरल नंबर है तो वहां पर SCS का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो, इफ काउंटिंग इज यूज बिफोर न्यूमरल नंबर, ऑफ इज नॉट यूज आफ्टर देम। अगर काउंटिंग यूज कर रहे हो आप लोग स्टार्टिंग के नंबर में, तो वहां पर ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 डजन ऑफ एग्स नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा 1 डजन एग। वैसे नेक्स्ट देखेंगे 200 ऑफ बुक्स, गलत है, यहाँ पर 200 बुक्स होगा। अगर यहाँ पर न्यूमरल नंबर नहीं डालता मैं तो 100 ऑफ बुक्स सही था, क्योंकि वहां पर हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब मैं 100 ऑफ बुक्स लिख रहा हूँ ना तब वो सही है, लेकिन वहीं पर नंबर डाल दिया है तो यहाँ 100 लिखना गलत होगा, तब यहाँ पर ये सही होगा 200 बुक्स। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा अभी यही है, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर न्यूमरल नंबर, अगर काउंटिंग, वही बात है, काउंटिंग यूज नहीं की गई है तो यहाँ पर आप एस का इस्तेमाल कर सकते हो, तब एस का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट, इफ अ काउंटिंग प्लस प्लूरल नंबर द होल टर्म इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। मैंने यही बताया कि अगर काउंटिंग और प्लूरल नाउन हो तो वो सबको क्या लिया जाता है, एज एडजेक्टिव लिया जाता है, और एडजेक्टिव अपने साथ SCS का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल दिए गए हमारे पास, जैसे अ 5 ईयर प्लान, टू 5 years plan, a 10 rupee note, I have 10 rupee note, I have a 10 rupees note, या I have a 10 rupee note। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर ठीक होगा। I have 10 rupees, तो ये वाला भी सही होगा। I have 10 rupees note, तो ये वाला गलत होगा। अगर प्लूरल आ रहा है, यहाँ पर लिखा भी है इफ काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन द होल टर्म इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, तो सारी की सारी टर्म एज एडजेक्टिव यूज की जाएगी। अगर काउंटिंग है साथ में प्लूरल नाउन भी है तो होल टर्म इज एडजेक्टिव। इन दिस केस हाइफन इज यूज्ड बिटवीन देम एंड प्लूरल नाउन इज मस्ट बी सिंगुलर, और प्लूरल नाउन क्या होगा इसमें, सिंगुलर होगा। अगर हाइफन का इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल नाउन सारा का सारा सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, कॉमन जेंडर्स। कॉमन जेंडर मैंने आपको बताए थे, टीचर, स्टूडेंट, जहां पर मेल और फीमेल दोनों की बात की जाए वो कॉमन जेंडर में आता है आपका। वो किस में आएगा, कॉमन जेंडर में। जैसे यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, लीडर, ऑथर, म्यूजिशियन, मतलब ये कोई भी हो सकते हैं आपके, फीमेल भी हो सकते हैं आपके, ये मेल भी हो सकते हैं। इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है, मतलब बोथ में आ जाएंगे आपके, मेल और फीमेल में। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी
हिज हिम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर इसको सिंगुलर में प्रयोग किया जाए तो पोजेशन हम हिज लगाते हैं, मैस्कुलिन, एक तरह से मैस्कुलिन पोजेशन ही लगाया जाता है। अब सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, एवरी पर्सन, ये जो एवरी है ना आपका, ये प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर मैं एवरी टीचर भी डाल देता, जैसे एवरी टीचर शुड परफॉर्म, तो यहाँ देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। एक तरीका इसको याद रखने का ये भी है कि ये जो ईच है, एवरी है, ये अपने साथ हमेशा पोजेशन सिंगुलर ही लेते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके साथ जो पोजेशन आएगा वो हिज ही आएगा, और वो हमेशा मैस्कुलिन होगा, ये भी याद रखना है। एवरी और ईच आ रहा है ना आपका, तो उसके साथ जो पोजेशन आता है वो हमेशा हिज ही आता है, मतलब मैस्कुलिन ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, एक चीज और, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेते। तो यहाँ पर हिज और हिज का इस्तेमाल किया। यही इसी टेंस में अगर मैं एवरी टीचर डाल देता तो यहाँ पर परफॉर्म हिज ड्यूटी आता है, यहाँ पर फीमेल नहीं आता कि हर ड्यूटी नहीं आएगा। ठीक है, जब भी ड्यूल जेंडर की बात हो तो वहां पर हम मैस्कुलिन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि हिज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको ऐसे नहीं याद रखना तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एवरी, एक अगर एवरी आया, ईच आया है, तो इसके साथ हिज का इस्तेमाल होगा, इसके साथ जो पोजेशन आएगा वो हिज आएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अब। आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी की वीडियो, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।